नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के फिर अब एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। और इस बड़े अपडेट में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण आयोग का जो गठन होना था उसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। सरकार ने इसकी प्रक्रिया पूरी कर दी है और इसको लेकर के अब बाकायदा कार्य भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि समर्थित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर के कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया था, जिसको लेकर के बाकायदे सरकार ने कैबिनेट में एक प्रस्ताव ला करके बाकायदा इसका गठन कर दिया है। अब ये आयोग 3 से 6 महीने, उम्मीद है कि 3 से 6 महीने के अंदर ये अपनी रिपोर्ट को पेश करेगा। उसके बाद आरक्षण की सूची पे काम शुरू होगा और तब कहीं जाकर के प्रधानी के चुनाव होंगे। यानी इसके पहले अभी ऐसा नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में 3 महीने के पहले किसी भी दशा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो पाएंगे। अब इसके बाद जो पंचायतों का अधिकार है, यानी जो पंचायतों के कार्यकाल हैं, 26 मई से प्रधानों के कार्यकाल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में अब सरकार के पास केवल 2 विकल्प हैं। सबसे पहला विकल्प ये सामने आ रहा है कि जो सरकार है वो सरकार प्रधानों के जरिए ही गांव का विकास कार्य कराए और उसमें प्रशासक की नियुक्ति कर दे, या फिर प्रशासक के जरिए वो वहां पर अध्यक्ष मनोनीत करे, एक समिति बने और उस पे प्रधानों का इन्वॉल्वेशन हो। इसको लेकर के भी शासन स्तर से विचार विमर्श चल रहा है। तो दर्शकों, आपको बता दें ये पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है और इस खबर को लेकर के उत्तर प्रदेश के जो सियासी दल हैं उनके बीच भी घमासान मचा हुआ है। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि काफी समय से जो पंचायत चुनाव को लेकर के गांव में तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख की तैयारी कर रहे हो, बीडीसी की तैयारी कर रहे हो, या फिर ग्राम प्रधान के उम्मीदवार थे, अब उनको कुछ दिनों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अब जो मीडिया रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये बताया जाता है कि पंचायत चुनाव 2026 में दिसंबर तक हो सकते हैं या फिर 2027 के पहले मंथ तक हो सकते हैं। लेकिन दर्शकों, अगले साल 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार किसी भी दशा में कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती है, जिससे कुछ मीडिया रिपोर्टें ये भी बता रही हैं कि अब 2027 के विधानसभा के चुनाव के बाद ही उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव में को लेकर के जो अटकलें थी, अब वो तस्वीरें पूरे तरीके से साफ होती जा रही। गांव में विकास का आईना क्या होगा, किस तरीके से विकास कार्य होंगे, इसको लेकर के सरकार बाकायदा मंथन कर रही है। चुनाव आयोग के साथ भी मंथन किया जा रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट की गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है। आपको बता दें, जो ओबीसी आरक्षण का गठन किया गया है उसमें टाइमिंग को लेकर के ये बड़ा अपडेट है। जो टाइमिंग को लेकर के अपडेट है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि इस गठन के बाद अब पंचायत चुनाव का जो रोड़ा था वो रोड़ा साफ हो गया है। गांव में जो ये आयोग के सदस्य हैं ये अपने माध्यम से गांव में पहुंचेंगे और पिछड़ा वर्ग से की जो जातियां हैं उनकी बाकायदा गणना किए जाने का कार्य करेंगे। उसी के आधार पर आगामी त्रिस्तरीय पंचायत जो चुनाव होंगे उसमें ओबीसी का आरक्षण का। दर्शकों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, साथ में कमेंट भी करिएगा ताकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबरें आप तक पहुंचती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।